इतना मोटा हो गया था। अब तो मेरे साथ एक दरवाजे से दो निकल रहे हैं। पहले तो सिंगल निकलना भी मुश्किल हो रहा था। कितना हो गया था? 125 किलो का। 125 किलो का। और अब 117। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में 8 किलो वजन कम कर लिया। रोशन की जिंदगी तो रोशन हो गई। और मेरे को 6 महीने पहले प्रॉब्लम हो गई थी जी। लो, प्रोटीन लीकेज हो रहा था। वो भी ठीक कर लिया। मैं आपका यूट्यूब पे देखा, रीनोग्रिट लो गिलोय गोखरो आंवले का काढ़ा भी ठीक हो गया। मैं वो गाड़ी पिया 2 टाइम। ला 15 दिन में आज रिपोर्ट चंगे हो गए। अब तो ओहो, ये भी देखो, ए भरत, देखो एक एक करके आज बढ़िया बढ़िया मॉडल निकाल रहा हूँ। इसका भी 5 दिन में मेरा 7.5 किलो। ये नाम भरत अग्रवाल, ये है मुंबई से। आजा। और इसने तो कमाल कर दिया। क्या नाम है? विमल। कितना हो गया था? 100 पार करके चला गया था ये। अब इसने 25 किलो वजन कम कर लिया। 76 पर आ गए। ये प्रमाण है पूरा। लो, मैंने तो पूजा का तो 70 किलो, यूके वाले का और मुंबई वाले का 50 किलो कम किया। बीपी 200 200 लो, ब्रेन की नसें नहीं फटी, हार्ट अटैक नहीं हुआ। ये हमारे राधे राधे वाले पंडित जी आ गए। क्या नाम पंडित जी? सुरेश दुबे जी। और ये भी अब यजमानों का माल थोड़ा ज्यादा ही लग गया था। अभी बढ़िया बाबा जी। और पिताजी का इंसुलिन छूट गया। क्या नाम है? पंडित राजा राम दुबे। पंडित राजा राम दुबे समय साहब। दोनों टाइम इंसुलिन लगता था बाबा जी, पूरा छूट गया। और दूसरे दिन ही मुक्ति हो गए। अब यजमानों का भी को भी पुण्य दिया करो। और आप बोले भाई थोड़ा ही खाएंगे, गुरुजी ने कहा है। जी भाई तुम्हें भी पुण्य मिले और हमारा भी स्वास्थ्य ठीक है। बाबा जी की आंख बस ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाएगी। और ये है मानवेंद्र सिंह। और मानव क्या, महामानवेंद्र सिंह नाम रखना पड़ेगा इसका। कितना हो गया था? 134। और अब 128। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में लो 5 किलो। जोरदार काम हो रहा है तेरा तो। इतना बड़ा कैसे था? वही खाना पीना ज्यादा। क्या खाते थे? सही सही बता। चिकन, क्या बकरा सब जमा हो गया था। दिखाना तेरा पेट। अरे रामा रामा, कितना मोटा सा है। अब देख, दया कर। कहाँ होगा अंदर, कहाँ छिपेगा, सब दिख रहा है। अब रोज करना बेटा, ये अच्छी जिंदगी है ना। अब क्या बच्चे ऐसे मस्ती में खा लेते हैं। अब बेटा शाकाहार, अपने सब बड़े बुजुर्ग, राम जी कितने वीर थे, बहादुर थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सब शाकाहारी थे। महाराणा प्रताप की कहानी सुनी? जब वन में गए तो किसकी रोटी खाई थी? बकरा मुर्गा का, वो तो बाजार में तो शिकार करके खा सकते थे। किसकी रोटी खाई थी? बोले घास की रोटी खाई। मीन्स अपने बड़े बुजुर्ग बेटा सब शाकाहारी थे, बड़े बलवान थे। महाराणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर रामकृष्ण, हमारे सभी महापुरुष योगी थे, शाकाहारी। चल, और ये तो कमाल हो गया। अरे तनिया तो उठ गई, 4 बजे की उठी हुई थी, अभी दोबारा सो करके उठ गई। खुशबू, इसको फार्मासिस्ट क्या किया था? पीएचडी किया, फार्मास्यूटिकल साइंस में पीएचडी। और इसकी फार्मेसी गड़बड़ हो गई थी। इसका अंदर का क्या बता दिया था? पीसीओडी था, वेट बढ़ गया था। ए बाबू, ओबेसिटी हो गया था। फिर उसकी वजह से देखो। और फिर मैं यूएस में रहती हूँ, तो वहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। हाँ। तो वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे प्री डायबिटिक में डाल दिया, उसका मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो ये सब था। अब देखो, इतने अच्छे बाबू आए धरती के ऊपर। ये अब ये इसलिए धरती पर प्रकट होगी, योग्यता, नहीं तो अभी ये आसमान में विचरण कर रही होती। तो बड़ी खुश बच्ची है। तो देखो, अब खुद इतना सब पढ़ी लिखी है, लेकिन बोला बच्चे नहीं होंगे। इसको भी बोल दिया था बच्चे नहीं होंगे। ये भी पढ़ी लिखी है। मैं श्रीमती मयूरा उपरानी, और मैं हाई सेकेंडरी में लेक्चरर हूँ बायो की। ये इसकी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो गई थी। डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? बच्चे नहीं होंगे। मना ही कर दिया था कि नहीं होंगे, तो और होंगे भी तो मर जाएंगे। वो हाँ। और अब कितने साल के बच्चे हो गए? अब मेरा 20 साल का एक बेटा है, काव्य, जो IIT कानपुर में है, 4th ईयर में है वो। लो, अब और एक छोटा बच्चा है 17 साल का, वो और दोनों हेल्दी, बुरहानपुर में, और तीक्ष्ण बुद्धि। तो ये है योग की महिमा। योग से सब कुछ मिलेगा। योग की कल्प वृक्ष की तरह है। और वैसे भी ये तो सब हमारे बच्चे, तो देखो इधर चारों तरफ कितना बढ़िया वातावरण है। इधर पीछे तिरंगा लहरा रहा है, इधर पेड़ पौधे चारों तरफ, यहाँ पर भी कितना आनंद मंगल वातावरण है। ऐसे योगग्राम निरामयम में आओ और मोटापा घटाओ। जिनको संतान सुख चाहिए, संतान सुख पाओ, आरोग्य पाओ। ये कितना पुराना गूलर का पेड़ है, इधर कितना पुराना पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, और इधर देखो ये वट वृक्ष के
ओहो, इसमें तो जटाएं नीचे तक, जैसे हमारी दाढ़ी लटक रही है ऐसे इनकी दाढ़ी लटक रही है। तो ऐसे सारे निसर्ग के बीच में प्रकृति और संस्कृति के आपको सूत्र देते हैं। ये देखो, ये ना इसकी जटाएं ना खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है। भटकी पीपल की जटाएं ये मन मस्तिष्क के लिए बड़ी अच्छी होती है। उदुम्बर, इसकी सब्जी बना करके खाओ। गूलर के पत्ते, किसी को कोई विषपान कर लिया हो ना, संख्या या कोई दूसरा जहर, ये गूलर की विशेषता बता रहा हूं। ये आपको कहीं शास्त्र में पढ़ने को नहीं मिलेगा, अनुभव से पता लगता है, हमारे गुरुओं ने बताया हमको। गूलर के पत्तों का रस पीने से सारा शरीर का जहर निकल जाता है। और गूलर के फल, ये छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के गूलर पहले गांव में बहुत हुआ करते थे, बड़ा जबरदस्त उदुम्बर कहते हैं इसको। तो इसकी सब्जी बना करके खाओ, इतनी ताकत मिलती है इससे, गूलर से भी और पीपल के फल से भी, बड़ के फल से भी। पीपल और बड़ के फल को लोग ऐसे समझते हैं तो ऐसे ही पैदा हो रहा है, इसके गुण नहीं समझते। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसे ही जिनको स्वास्थ्य चाहिए, जिनको शक्ति चाहिए, जिनको आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार की राह पर सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के कलेक्टराइजेशन, आत्मानुशासन से लेकर के जीवन को कितनी ऊंचाई देनी है, तो योग एकमात्र विकल्प है। बस सब योगी बने, निरोगी बने। और हर दिन मेरे साथ आस्था पर भी जुड़े, इंडिया टीवी पर, फिर फेसबुक लाइव भी करता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ, सारे देश दुनिया को अब तो योग आयुर्वेद स्वदेशी से जुड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो आर्थिक लूट और गुलामी, दरिद्रता देश में छाई हुई है, शिक्षा के नाम पर गुलामी, चिकित्सा के नाम पर गुलामी, आर्थिक वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से बाहर निकलेंगे योग के रास्ते पर चल करके, सनातन के रास्ते पर चल करके। सबको धन्यवाद, प्रणाम। भारत माता की जय।